यह इंदौर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंदौर के होलकर कालीन लाल बाग पैलेस के संरक्षण के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम इस महल के ऐतिहासिक महत्व को सहेजने के लिए आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। इस परियोजना के तहत ऐतिहासिक पेंटिंग्स और सुनहरे पैनल बहाल किए जा रहे हैं। दुर्लभ ग्लास पेंटिंग्स और कालीनों की सफाई व मरम्मत की जा रही है। संरचनात्मक मजबूती और सजावटी कृतियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि पहले चरण में महल के अंदरूनी हिस्सों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जबकि बाहरी क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में हो रहे ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए इसे इंदौर की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने जनता से सुझाव देने की अपील करते हुए कहा कि यह धरोहर केवल इंदौर की नहीं बल्कि पूरे देश की संपत्ति है और इसके संरक्षण में जन भागीदारी आवश्यक है। यह पहल इंदौर के पर्यटन को नया आयाम दे सकती है। हमारी जो ऐतिहासिक लालबाग पैलेस है, इस ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में रिस्टोरेशन का काम पिछले 1 वर्ष से ज्यादा का चल रहा है। केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय की एक टीम यहाँ लगातार काम कर रही है। लगभग आधा काम पूरा हुआ है और आधा और होना है। आज हम अवलोकन करने आए कि जो काम हुआ है पहले कैसा था और अब उनके करने के बाद कैसा दिख रहा है, वो अवलोकन करने के लिए आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 वर्ष में बचा हुआ शेष काम भी पूरा करेंगे। लालबाग के इतिहास में संभवतः ये पहली बार इस प्रकार का काम हुआ है कंजर्वेशन का। हमने देखा ये ऐतिहासिक धरोहर है। बहुत सारे कारपेट ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है सैकड़ों किलो से डस्टबिन निकली है और कारपेट में से निकली है जो टेपेस्ट्री है वो फट गई, उसी टेपेस्ट्री को वैसे ही लगाना और इसके ओरिजिनल स्वरूप जो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल पार्ट है जिसमें गोल्डन पॉलिश की हुई है, लेकिन कालांतर में वो किसी न किसी कारण से उसमें हम देख रहे हैं पॉलिश नहीं है। तो उसका जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को लाने के लिए ये स्पेशल एक टीम है और खास करके मैं देख रहा हूँ यहाँ एक लैब इन्होंने बनाई है। लैब में जो पेंटिंग जो है हमारी पुरातन पेंटिंग जो डैमेज हो गई थी उसको भी ये रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये रिस्टोरेशन का काम इंदौर के लालबाग पैलेस में पहली बार हो रहा है। लगभग 5 करोड़ का इसमें खर्चा आने की संभावना है और साल भर और इसको लगेगा। और मुझे लगता है जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो हम अंदर जो काम चल रहा है रिस्टोर का वो और आने वाले समय में बाहर का भी इस लालबाग परिसर का एक मास्टर प्लान जो बना हुआ है उसमें डेवलपमेंट कैसा हो उसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। शंकर भाई, पुरातत्व महत्व की वस्तुएं हैं यहाँ पर, सारा ऑर्नामेंट्स ये सब है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह सारे मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो। देखिए ये जो संस्कृति मंत्रालय केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। जो एजेंसी हैं वो केंद्र सरकार की इसी काम के लिए अधिकृत है, वो ये काम करती है, उनको ये काम दिया गया है, वो ही कर रही है। इसमें कोई केंद्र सरकार के अलावा कोई नहीं, वो अपने मूल स्वरूप में जो बताया गया उसी अनुसार कर रही है। पैलेस के बाहर जो परिसर है बाउंड्री वाल बदहाल है, मैंने बताया ये एक पार्ट है और जैसे ही हमारा ये पार्ट पूरा होने वाला होगा हम तब तक बाहर का भी डेवलपमेंट का प्लान आपके बीच में ले आएंगे। क्या ये प्रोसेस जो है क्योंकि अब अभी तो हो जाएगा ये, लेकिन ये क्या सतत रहेगी? देखिए इतने सैकड़ों वर्ष बाद ये पहली बार हो रहा संभवतः और हम प्रयास करेंगे कि ये सैकड़ों वर्ष और चले, ऐसा तैयार कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर शायद कोटिंग देंगे ताकि ये डैमेज ना हो, खराब ना हो फिर से।